जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग भरे सत्संग सुन सकें। संगत जी, यहाँ पर सुनाए जाते हैं संगत जी के द्वारा भेजे हुए सत्संग, जो कि बहुत ही ब्लेस सत्संग होते हैं। अगर आपको भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो हमें लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। बस सत्संग शुरू करने से पहले संगत जी आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप सत्संग को पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी ढेर सारी ब्लेसिंग देते हैं। सत्संग के अंदर ही संगत जी के सवालों के जवाब भी छुपे होते हैं। और जो गुरु जी कहते हैं, जो हमारा सत्संग पूरा सुनता है उसका हम कल्याण करते हैं। तो संगत जी, आप सत्संग को पूरा सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं सत्संग शुक्राना करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, पूरे दिल से जब से जुड़ी हूँ मैं, तब से गुरुजी ने मतलब मेरी लाइफ में इतने पॉजिटिव चेंजेस किए हैं। मेरी लाइफ ब्लेस्ड कर दी है गुरुजी ने। पहले मैं इतना कम पाठ करती थी, अब मुझे गुरुजी ने गुरु ग्रंथ साहिब जी के पास अपने पास बिठाना शुरू कर दिया कि बेटा पाठ किया कर। सुबह भी करती हूँ, शाम को भी करती हूँ, जैसे गुरुजी कहते हैं ना, मैं वैसे करती हूँ। संगत जी, मुझे गुरुजी ने अब बोला है कि 7 एतवार को ना, जैसे सुबह कड़ा प्रसाद बना के, देग बना के, फिर उसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब जी के पास जाके, यहाँ पर गुरुद्वारे जाके सुबह सुबह वहाँ पर सुखमनी साहब का पाठ शुरू करके आ। तो 7 एतवार जाने, तीसरे 3 एतवार चलेगी संगत जी। संगत जी, जब मैं तीसरे एतवार अभी गई हूँ ना, तो सुबह सुबह जैसे मैं 5:30 पौने 6 बजे के पास पहुँची, तो जब मैंने दहलीज पे पैर रखा है, मुझे इतनी गुलाब की खुशबू, इतनी ज़्यादा गुलाब की खुशबू, मुझे इतना अच्छा लगा। मुझे लगा मैं मतलब उस टाइम पे गुरुजी मेरे साथ थे। और जब मैं अंदर गई, अंदर करके मैं पाठ करके बाहर आई, तो जस्ट मैंने अभी बाहर पैर ही रखा है, तो मेरे को इतनी ज़्यादा फिर से गुलाब की खुशबू, मुझे रियलाइज़ हुआ कि गुरुजी मेरे साथ ही अंदर गए हैं और मेरे साथ ही बाहर आए हैं। मतलब माइंड इतना पॉजिटिव हो गया ना संगत जी, इतना ज़्यादा पॉजिटिव हो गया। संगत जी, गुरुजी हमेशा मुझे बताते हैं कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, हमेशा मुझे पॉजिटिव मैसेजेस देते हैं। संगत जी, मैं जैसे ना एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, आपको पता है मैं एक एक चीज़ गुरुजी से पूछ के कर रही हूँ। जब जहाँ मुझे कंफ्यूजन होती है, अरे ये वाला कंटेंट करूँ कि ना करूँ, ये तो जैसे आपको पता ही है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में हम हर चीज़ नहीं पढ़ सकते। हर चीज़ पढ़ेंगे तो पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। तो हमें 17 सब्जेक्ट्स में मास्टरी करनी होती है, जो मैं एग्ज़ाम दे रही हूँ। तो उसमें मतलब काफ़ी लॉन्ग सिलेबस होता है, तो वो इतनी जल्दी कंप्लीट नहीं हो पाता, और होता भी नहीं। कभी भी हम एग्ज़ाम देने जाए ना, तो हमारा सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा, हमें बस एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना पड़ता है। तो जैसे मैं कुछ भी कंफ्यूज होती हूँ ना, तो मेरे गुरुजी इतने हेल्प करते हैं। मैं उनसे पूछती हूँ, गुरुजी मैं क्या करूँ? जैसे मैं स्लिप बना लेती हूँ 2, तो उसके बाद मैं पाठ करके गुरुजी का आगे सब रूट रख के कोई भी स्लिप उठा लेती हूँ उनमें से, और जो भी आता है तो मैं वही करती हूँ। जैसे जैसे गुरुजी कह रहे हैं ना, मैं वैसे वैसे कर रही हूँ। और गुरुजी मेरे को हर मतलब मुझे ना अब ऐसे लगता है कि मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे मतलब मेरे गुरुपा है मेरे साथ, मुझे राइट डायरेक्शन दिखाने के लिए हमेशा। और गुरुजी ने मेरे अंकल जी को भी बहुत ब्लेसिंग्स दी। वो पहले मानते नहीं थे, अब वो भी बहुत मानते हैं गुरुजी को। गुरुजी मेरे को बोल रहे हैं कि बेटा डुगरिया मत्था टेकने में, बस यही चाहती हूँ कि मैं चले जाऊँ, कोई रुकावट ना आए। और 17 तारीख को भी यहाँ से ना बस चलनी है बड़े मंदिर। तुम एक बार तो मैं डुगरी मंदिर हो आई हूँ, बड़े मंदिर भी हूँ, मेरा दोबारा जाने का बहुत दिल है। इसी महीने नवंबर के महीने 17 तारीख को भी यहाँ से बस निकलनी है, और मेरा दिल है कि मैं उस दिन जाऊँ।
बस मैं 1 दिन पहले देखूँगी कि सब कुछ ठीक है तो मैं ज़रूर अपनी टिकट बुक करवा दूँगी। मैंने गुरुजी को बोला बोला है कि आप मेरे को ज़रूर बुलाना गुरुजी, और मैं टेंशन फ्री होके आऊँ आपके पास। गुरुजी हमेशा मतलब हर एक का भला करते हैं। मुझे यही बोलते हैं कि तू अपने परिवार की चिंता मत कर, मैं हूँ। और संगत जी, जैसे परसों की बात है, मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। तो मेरे इन-लॉज़ किसी को दिवाली देने गए थे, तो वो चले गए। मैंने बोला नहीं, मैं घर पे रहूँगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं। मेरे को हल्का सा फ़ीवर लग रहा था और थोड़ी सी ठंड लग रही थी। और जब वो चले गए तो उनके पीछे मेरी तबीयत इतनी ख़राब हुई, मेरे को जैसे लूज़ मोशंस लग गए। 5 बार मैं वॉशरूम हो आई, फ़ीवर, ठंड इतनी ज़्यादा। तो मैं जब संगत जी मैं लेट गई चद्दर लेके, तो आप मानोगे नहीं, 1 डेढ़ घंटा मैंने सत्संग ही सुने हैं। और मैं सत्संग सुन के उसके बाद मेरे जो अंकल जी हैं वो मेरे लिए मेडिसिन ले आए। मैंने उनको बोला था फ़ोन करके कि लेके आना वापसी में, वो ले आए। मैंने गुरु जी के जल प्रसाद से वो मेडिसिन खाई। उसके बाद संगत जी मैं बिल्कुल परफेक्ट हो गई। मेरी बॉडी में ना वीकनेस कुछ भी नहीं। मुझे ऐसे लगा मैंने इतने सत्संग सुने, 1 घंटा गुरु जी के जल से मैंने दवाई खा ली, मुझे ज़रूरत ही नहीं किसी भी चीज़ की, मैं बिल्कुल परफेक्ट हो गई। ऐसे खड़ा कर दिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। इतनी शक्ति है गुरु जी के जल में, इतनी शक्ति है गुरु जी की ब्लेसिंग्स में। मैं कभी भी कुछ कंफ्यूज होती हूँ ना, कुछ टेंशन में होती हूँ, तो मैं गुरु जी को पूछती हूँ, गुरु जी मेरे को बताओ, मेरे को मैसेज दो। और गुरु जी उसी वक्त मुझे मैसेज दे देते हैं जब गुरु जी को लगता है ना अब ज़रूरी है इसको बताना। तो मोस्टली मुझे गुरु जी हर चीज़ का मैसेज देते हैं। मैं कुछ भी पूछूँ ना, गुरु जी मैं फ़ेसबुक ओपन करती हूँ, गुरु जी मेरे को बताओ। अब वैसे भी कई बार मेरा दिल करता है गुरु जी कोई मैसेज दो मुझे। तो जब मैं कुछ फ़ेसबुक ओपन करती हूँ ना, तो गुरुजी हमेशा मेरे को सामने सबसे पहले गुरुजी का मैसेज आता है मेरे को टेलीपैथी के थ्रू के ऐसे ऐसे। तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। संगत जी, लोग ना कई मानते नहीं हैं, कहते हैं हाँ हाँ आप गुरु को मानते हो ऐसे। बट मैंने उनको, कल की बात है, मैंने उनको बोला, मैंने कहा आपको उनकी हिस्ट्री पता है? आपको उनकी हिस्ट्री नहीं पता। जब तक आप उनकी हिस्ट्री उनको जानोगे नहीं, आप किसी के बारे में कुछ मत बोलो। अगर आप नहीं मानते हो ना, तो किसी के बारे में कुछ गलत मत बोलो बस। बाकी जय, मैं तो यही कहती हूँ कि गुरु ग्रंथ साहिब जी ने, कि मैं गुरु ग्रंथ साहिब जी का के मत्था टेकती हूँ शुरू से। मैं कभी किसी पंडित के पास, एस्ट्रोलॉजर को नहीं मानती हूँ। बट मुझे इतना पता है कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की परमिशन से ही मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ। गुरु जी ने मुझे अपने पास बुलाया है, सब कुछ गुरु ग्रंथ साहिब जी की वजह से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।